हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष और आप सबको स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की यानी क्लास 10th की, और एक ऐसा चैप्टर जो आप लोगों की बहुत डिमांड था, जो आप लोग चाहते थे कि सर आप मुझे या हम लोगों के लिए एक ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आपका ट्रायंगल स्टार्ट कर रहा हूं और आज हम लोग 6.1 के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सबसे पहले उसके बेसिक समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप समझ सकते हैं ताकि आगे आपके एक्सरसाइज में 6.2 में कहीं दिक्कतें ना आए, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एकदम बेसिक से समझेंगे हम लोग, कहीं भी कोई एक एक स्टेप भी नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो और आप आराम से ट्रायंगल को समझ सके। आगे चल के आपके कंपटीशन से लेकर हर चीज़ में ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम में आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसलिए इसको ढंग से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। कुछ चीज़ें हम लोग उसके इमेज के साथ समझेंगे उसको कि कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल क्या चीज़ें हैं, कैसे है। ठीक है, उसकी शेप की। तो बात करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें मालूम होना चाहिए। एक तो पहला आपका ये है कि समरूप यानी कि समरूप आकृति किस प्रकार की होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका सिमिलरिटी ऑफ फिगर यानी सिमिलरिटी ऑफ फिगर, और दूसरा आपका हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो 2 टाइप की चीज़ें हमें पढ़ना है इस पूरे एक्सरसाइज 6.1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ आप हेडिंग करिएगा, पहला हेडिंग करिएगा आप लोग, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी में लिख रहेंगे समरूप आकृति, समरूप आकृति, समरूप आकृति। और जिस इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिखेंगे सिमिलर, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर। समझिएगा, यानी कि समरूप आकृति या सिमिलरिटी ऑफ फिगर किसे कहते हैं। तो सबसे इजी है, आपको क्या याद रखना है कि जब 2 शेप या 2 साइज ऐसे हो, सॉरी 2 शेप मिल जाए, चाहे 2 आकृति, ठीक है, 2 आकृति अगर मैं यहाँ पे सिंपल बना दूं कि एक यहाँ पे ये आपका सर्कल है, ठीक है, और एक ये आपका दूसरा सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सिमिलर फिगर है, क्या ये सिमिलर फिगर है? तो है। कैसे है? क्योंकि आपको क्या याद रखना है कि समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो वह आकृति जिसके शेप यानी कि सेम हो, आकृति उसकी क्या होगी, साइज जो होगी अलग अलग होगी, यानी कि शेप सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उसकी आकृति जो है यानी साइज जो है उसकी अलग अलग हो। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। तो लिखना चाहते हैं अगर आप किसी, यानी जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर वो इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख ले, वह आकृति जिसके शेप यानी वह आकृति जिसका शेप समान हो और उसके साइज अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। सिंपल अगर मैं आपसे बोलूं, सिंपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या? वो दे दीजिए हमको, वहाँ पे सामने सामने वहाँ पे देखिए, उधर उधर चले रहने दीजिए। ठीक है, चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, देखिएगा। यानी कि आप सिंपल याद रखिए कि आकृति सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ तो एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, यानी कि साइज इनका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकती है, लेकिन इसकी शेप जो होगी सेम होगी। यानी कि ये इस सर्कल इस प्रकार से बनता है, ये भी सर्कल सेम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं यहीं पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये एक आपका रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और इसकी शेप ये है, और मैं यहीं पे दूसरा एक रेक्टेंगल ले लूँ यहाँ पे, यानी कि एक आयत ले लूँ बड़ा सा, और एक ये आयत है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये समरूप आकृति है। यानी कि इसमें हो क्या रहा है, इसके शेप जो है, साइज जो है वो बड़े हो सकते हैं लेकिन शेप सेम होना चाहिए। यानी कि ये अगर आपका रेक्टेंगल है, आयत है, तो ये वाला भी आयत ही होना चाहिए, बस उसके साइज अलग अलग हो सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। क्लियर है ये चीजें? यानी कि आपको कहीं भी क्या ध्यान रखना है कि समरूप आकृति की पहचान क्या है, कि वो सेम चीजें होना चाहिए। जैसे अगर ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल ही होना चाहिए, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं तो वो दोनों फिगर जो होना चाहिए रेक्टेंगल का ही होना चाहिए। क्लियर है इतना? हाँ, और तीसरी चीज अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज ले लूँ, जैसे कि स्क्वायर ले लूँ, तो स्क्वायर के 2 स्क्वायर ही होना चाहिए, शेप होनी उसकी अलग अलग हो सकती है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समरूप। ठीक है, आइए दूसरा हम लोग समझते हैं कॉन्ग्रेंट। ठीक है ना, यानी कि सर्वांग सम। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है, सर्वांग सम।
ये इंपॉर्टेंट है आपका, आगे भी हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैं बेसिक चीजें पहले आपको लोग बता देता हूँ। सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृति, आकृति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल नहीं है सॉरी, फिगर, कॉन्ग्रेंट फिगर्स, फिगर्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। देखिए आपको मैंने डेफिनेशन इसका क्या बताया कि यानी कि जिसकी शेप समान हो और आकृति जो होगी उसकी साइज जो होगी वो अलग अलग होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें शेप इक्वल होगा, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज इक्वल होगा, शेप और साइज क्या होगी, इक्वल होगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। क्या मैंने बताया कि वह आकृति जिसका जिसका आकार और साइज समान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। क्लियर है क्या? जैसे में आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल है आपका, और इसके ऊपर एक और ट्रायंगल हमने इस प्रकार से बना दिया, यानी कि सेम आकृति का है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को क्या कर ले, कवर कर ले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम, यानी कि सर्वांगसम आकृति बोलेंगे। सपोज आपको मैं ये मार्कर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इनकी शेप और इनकी साइज क्या है, इक्वल है, इनकी शेप और साइज क्या है आपके, इक्वल है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, या इस फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, इस फिगर को हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट फिगर है। ये कैसा फिगर है, कॉन्ग्रेंट फिगर है, या आप बोल सकते हैं हिंदी में कि सर्वांगसम आकृति है। क्लियर है? यानी कि शेप उनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उनकी साइज इक्वल होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा सर्वांगसम आकृति कहलाती है। और यदि आपका शेप अलग अलग है, यानी कि सॉरी शेप सेम है, साइज अलग अलग है, जैसे कि ये है और इससे बड़ा कोई मैं अगर इसी के शेप के लेके आ जाऊं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का 6.1 का सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। आ जाइए, मिटा दे इसको, आइए। एक्सरसाइज ये आपका बुक है और हिंदी मीडियम के बच्चों का है, हिंदी एनसीईआरटी बुक है आपके यूपी बोर्ड की। तो आप जब पेज नंबर 361 ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 365 सॉरी 135 है, सॉरी 135। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन में यहाँ पे नोट करते चल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी व्रत, ध्यान दीजिएगा, सभी व्रत डैश होते हैं, सभी व्रत डैश होते हैं। ऑप्शन है आपका सर्वांगसम, सर्वांगसम, और दूसरा है आपका समरूप, समरूप, यानी कि ये कहलाया कि ऑल सर्कल्स डैश यानी कि आर। तो ये क्या होते हैं आपको ये बताना है, सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे, क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया था कि सभी, अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल बनाइए, एक सॉरी सर्कल बनाइए, हमने एक सर्कल ये बना दिया, ओके गाइस, हमने एक और सर्कल ले लिया, ये सर्कल बना दिया। अब आप बताइए ये दोनों सर्कल कैसे होंगे, ये दोनों सर्कल कैसे होंगे, सिमिलर सर्कल होंगे। क्या होगा, सिमिलर होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यानी कि समरूप हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो आप पहले का आंसर क्या देंगे, समरूप। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि सभी वर्ग, ध्यान दीजिएगा, सभी वर्ग डैश होते हैं, यानी कि सभी वर्ग कैसा होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है इसमें समरूप, समरूप, दूसरा है आपका सर्वांगसम, सर्वांगसम। तो आप बताइए कैसा होगा। अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या करें, यानी कि ऑल स्क्वायर
तो ऑल स्क्वायर किस टाइप के होंगे आपके, हमेशा ये सिमिलर होगा। कैसा होगा, ये सिमिलर होगा। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, सिमिलर देंगे। एग्जाम्पल में आप समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक यहाँ पे स्क्वायर बना दूँ, ये छोटा सा एक स्क्वायर ले लिया मैंने, ये स्क्वायर है आपका, और यहाँ पे एक हम बड़ा सा स्क्वायर ले लेते हैं। तो इनका साइज जो है वो अलग अलग है, लेकिन शेप जो है सेम है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी उसको देखिए यहाँ पे इसकी साइज जो है, ये साइज छोटा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन शेप क्या है इसका, सेम है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल यानी सिमिलर फिगर बोलते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका समरूप हो जाएगा। आंसर क्या आप लिखिएगा यहाँ पे, सिमिलर लिखिएगा, यानी कि समरूप, सिमिलर हो जाएगा, समरूप। ओके गाइस, पहला दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थर्ड। देखिए तीसरा कह रहा है कि सभी डैश, यानी कि सभी डैश, डैश दिया है, सभी डैश त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब आप बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो ऑप्शन में इसमें दिया है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, और दूसरा दिया है आपका समबाहु, समबाहु त्रिभुज। पहला दिया आपका समद्विबाहु, दूसरा दिया आपका समबाहु त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए समरूप किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया सिमिलर, सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, तो जिसका शेप जो होगा वो आपका सेम होगा लेकिन साइज अलग अलग होगा, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको सिमिलर फिगर कह सकते हैं। अब आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए जिसकी दो भुजाएं, यानी कि मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूँ, ये दो साइड इक्वल है। अगर मैं कोई और ले लूँ, ये वाला ले लूँ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये ले लेता हूँ मैं, ये दो साइड इसका इक्वल है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा क्या, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा क्या, तो नहीं, ये कभी भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकता है, क्योंकि दो साइड्स इसके तो इक्वल हैं। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये इसका एंगल अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन यानी कि समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल ये नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु। समबाहु का मतलब यानी कि आपका ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, उसको आप क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु। अब देख सकते हैं आप, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगे, ये हो गया, कोई सा भी बना लीजिए, ये हो गया, ठीक है ना, यानी कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिमिलर फिगर कहते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपका हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक कंसेप्ट आप इसको समझते चलिए, क्योंकि आगे के लिए आपका बेस ही, कहते हैं ना कि पहला कदम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस आपको मजबूत करने पड़ेगे। तो जब आपका बेस मजबूत होगा तभी आप आगे के एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसी का यानी फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला पॉइंट दिया इसमें आपका, उनके संगत कोण
उनके संगत कोण डैश हो, यानी कि क्या होना चाहिए, डैश हो। तथा सेकंड पॉइंट जो दिया है आपका, ये दिया है कि उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं डैश हो, डैश हो। ऑप्शन में जो दिया है आपका, ऑप्शन में यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन जो है आपका ये है बराबर और कॉमा समानुपाती। इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहते हैं तो इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करें कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज यानी पॉलीगोन यानी पॉलीगन, किसकी बात करें कि टू पॉलीगन्स की बात करें। बहुभुज का मतलब होता है पॉलीगन्स, पॉलीगन। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगन जो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं पॉलीगन कैसा होगा आपका, उसका शेप कैसा क्या होगा, आप ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, जिसमें 6 इक्वल यानी कि क्या हो जाएंगे, ये साइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल साइड नहीं होगा तो उसको हम लोग यानी कि पॉलीगन बोलते हैं। तो एक बड़ा सा बनाते हैं शेप यहाँ पे, जिसमें 6 साइडें हों। ये अब देखिए इसमें है क्या, दोनों का यानी कि यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन में बोला है आपका, क्या बोला है कि सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में मैंने क्या बताया, एक छोटा एक बड़ा बना दीजिए। अब देखिए, ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, जितना डिग्री का ये एंगल होगा उतना ही डिग्री का ये वाला एंगल होगा आपका, उतना ही डिग्री का ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल, यानी कि टोटल एंगल इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी पहला ऑप्शन यही तो कह रहा है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, तो उनके संगत कोण इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, पहला नियम। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इक्वल, बराबर, बराबर। ओके गाइस, अब देखिए सेकंड कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं। अब देखिए आप एक बात बताओ, ये वाली साइड जो है, ये वाली अगर मैं साइड ए बी बोल देता हूं और इसको ए डैश बी डैश लिख दूं, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनलिटी हो सकता है, यानी कि एक समान रेशियो में बढ़ेगा ये। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एक समान इक्वल पार्ट में क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा, यानी कि वो एक समान उसमें वृद्धि करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। यानी कि अगर एंगल की बात करेगा तो एंगल आर इक्वल, और उसकी साइड की बात करेगा तो वो होगा प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, समानुपाती आ जाएगा, समानुपाती, समानुपाती। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब चाहता मैं तो आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करा देता कि बेटा आप पहले वाले का ये लगा लीजिए ऑप्शन, दूसरे वाले का ये लगा लीजिए, लेकिन आपको समझ के नहीं होता और आपको आगे चल के एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती, इसलिए मैंने इसको पूरे लिखा के और एक एक चीज़ों को कंसेप्ट के साथ समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, तो रफ कर दूं इसको, चलिए। आइए, सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यानी सेकंड का पहला पार्ट कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी कि अलग अलग 2 एग्जाम्पल बताने। पहला आपका दिया है समरूप, समरूप आकृतियां, आकृतियां, यानी कि फर्स्ट आपका दिया है सिमिलरिटी ट्रायंगल यानी फिगर्स, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर्स। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले सिमिलर के बारे में समझ लेते हैं। अभी मैंने बताया था सिमिलर क्या होता है, जिसकी साइज इक्वल, सॉरी साइज अलग अलग हो, शेप इक्वल हो। तो सब पहला यानी कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहूँ, डायग्राम सिर्फ बनाना है इसमें। तो ये अगर मैं ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ले लें, एक ये बड़ा वाला सर्कल ले लें, तो ये आपका क्या हो गया, सिमिलर फिगर हो गया। ओके, सेकंड यानी कि पहला 2 एग्जांपल बताने हैं। दूसरा अगर आप यहाँ पे
सपोज कि यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, चलिए एक यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये दो एग्जांपल आपके हो जाएंगे इसके पहले वाले के, किसके लिए, यानी सिमिलर फिगर के लिए। ओके गाइस, और इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है आपका, सेकंड पार्ट इसका दिया है, कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, नहीं है, यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पे, नॉट अ सिमिलर फिगर बताना है, यानी कि ऐसे फिगर बताना है जो सिमिलर नहीं है। तो आप अब सिंपल सोच सकते हो सिमिलर फिगर कौन से नहीं हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा फिगर ले लेते हैं, जैसे कि आप बताइए क्या हो सकता है इसमें, यानी कि जो समरूप नहीं है, यानी कि इक्वल ट्रायंगल यानी सिमिलर नहीं होगा। तो सिमिलर क्या नहीं हो सकता, सपोज आप सिंपल देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ले लें, एक यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, ओके गाइस, और एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, तो क्या ये दोनों सिमिलर हो सकता है क्या ये दोनों सिमिलर हो सकता है क्या, तो नहीं होगा। तो पहला तो एग्जाम्पल ये हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर ले लें, एक चलिए यार रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर ही लेते हैं, एक स्क्वायर ले लें और एक रेक्टेंगल ले लें, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकता है, यानी कि ये सिमिलर फिगर नहीं हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से कीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, यानी कि इसको ये बताना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है। तो देखिएगा आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप आराम से, इतना तो हमने बता दिया है कि आप आराम से इसको देख के बता सकते हो कि ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है गाइस, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि सिमिलर है कि नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके गाइस, ये आपका ए बी सी डी, और ये है आपका 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये है आपका पी क्यू आर एस, ये है 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं, यानी क्वाड्रिलेटरल है ये, और कह रहा है कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अभी मैंने कुछ देर पहले यही बताया था, अगर आप देखेंगे फर्स्ट का जो हमने अभी हम लोग सॉल्व किए थे फोर्थ पार्ट, तो उसमें हमने क्या बताया था, पहला पॉइंट यही बताया था कि उनके जो एंगल हैं वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा पार्ट मैंने बताया था कि उनके जो साइड हैं, यानी कि जो ये साइड है, भुजा जो है वो क्या होना चाहिए, एक प्रोपोर्शनल में बढ़ना चाहिए। तो सिंपल है, बढ़ भी रहा है। आप देखिए इसका 1.5 है तो ये 3 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई है, 1.5 है तो ये 3 है, 2 का मल्टीपल है, 1.5 है यानी कि इसमें 2 से गुना करोगे तो आप 3 मिल जाएगा, इसमें 2 से गुना करोगे तो 3 मिल जाएगा। तो यानी कि हम ये देखें तो ये साइड वाला जो कहानी है वो इक्वल है, यानी कि ये समरूपता के लिए ये फॉलो कर रहा है कि इसकी साइड जो है इक्वल है। लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि उनके एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अब एक बात बताओ आप, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 हो सकता है क्या कभी, ये 90 डिग्री हो सकता है क्या, ये आप मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री होगा क्या, तो नहीं हो सकता। क्या ये एंगल 90 डिग्री है क्या, नहीं है। क्या ये एंगल 90 डिग्री है क्या, नहीं है। क्या ये 90 डिग्री है क्या, तो नहीं है। तो इसलिए ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, दिए गई आकृति समरूप आकृति नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए।
तो ओके गाइस, ये आपका एक्सरसाइज 6.1 आज कंप्लीट हो गया। और शायद हमने ऊपर एक्सरसाइज लिखना भूल गए थे क्या? चलिए लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज आपका 6.1 है, एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे उसको मैंने खुद हिंदी में बता रखा, और इधर साइड में आपके क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको मैंने इंग्लिश में भी बता रखा है। तो हम लोग पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़े, दो चीज़ें हमने पढ़ा। पहला पढ़ा सिमिलर यानी फिगर, और दूसरा पढ़ा हमने कॉन्ग्रेंट फिगर। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिक्कत ना हो। सिमिलर फिगर किसको कहेंगे आप, तो जिसका शेप क्या होगा आपका, इक्वल होगा लेकिन साइज अलग अलग होगा। क्लियर है, यानी कि जिसकी आकृति क्या हो जाएगी, समान होगी, लेकिन सॉरी जिसके शेप जो होंगे वो समान होंगे और साइज जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ओके गाइस, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंट फिगर के लिए। कॉन्ग्रेंट फिगर में क्या होगा, जिसकी साइज और शेप दोनों इक्वल होगा उसको कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं, यानी सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो ये कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,